हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो एंड स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा नाम है स्माइली। मैं आपका अपने वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो मेरे पहला वीडियो ये होने के नाते इसमें आपको कुछ गड़बड़ मिल सकती है, वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। उसे मैं अगले वीडियो में सुधार लूंगा। तो मेरा नाम है स्माइली एंड मैं सुनाने वाला हूँ आपको आज हॉरर स्टोरी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के चालू करते हैं इस हॉरर स्टोरी को। कहानी शुरू होती है मॉनसून के महीने से, जब बारिश हो रही होती है। मीना के फादर का घर मीना के फादर के वर्क प्लेस से काफी ज्यादा दूर था, जिसके वजह से उन्हें काफी ज्यादा दूर जाना पड़ता था। बारिश का महीना था और काफी प्रॉब्लम्स भी होती थी। पर खैर, उन्होंने घर देखना शुरू कर दिया क्योंकि उनको अपने काम में दिक्कत आ रही थी। दैट्स वाई कि वो अपने ऑफिस में जल्दी पहुंचे। तो उसके लिए उन्हें उन्होंने अपना सबसे पहले तो एक घर देखा, जो कि 2 फ्लोर का था। उसमें वुडन स्टेयर्स थी। लग तो अच्छा ही रहा था देखने में, पर उस घर के बारे में कुछ ज़्यादा ही अजीब-अजीब सी स्टोरियाँ विख्यात थी। जैसे कि उस घर में भूत रहता है, उस घर में कुछ अजीब-सी चीज़ या शक्ति रहती है, जो कि उन घरों के सब लोगों को परेशान करती है, जो भी उस घर में रहते हैं। और ये एक ब्रह्म राक्षस कर रहा है। ये सुनते ही उम, मीना के फादर ने कहा कि ये क्या मज़ाक है भाई, ये तो बेकार सा चीज़ है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होगा, तो चलो मैं जल्दी से घर ले लेता हूँ वो वाला, क्योंकि अच्छा लग रहा था। वो घर उन्होंने ले तो लिया, पर वो घर लेने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस घर में चाहे कितने भी बल्ब लगा लें, उस घर की रोशनी उनके पुराने वाले घर की रोशनी से काफ़ी कम थी। पर फिर उन्होंने कहा कि काफ़ी सस्ता घर है तो मैनेज कर लेंगे, हो सकता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ना आती हो। तो उसकी वजह से उन लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को डिनोट किया एंड देन फिर उन्होंने काम कर लिया। देन फिर अब टीना के फादर ने वो घर जब लिया, तब सब लोग अपने सामान शिफ्ट कर रहे थे। टीना ने अपना रूम देखने का फैसला किया। जब टीना ने अपना रूम देखा, तब वो शॉक हो गई, क्योंकि टीना का रूम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था। तो फ्लोर पर जाने से पहले जो वुडन सीढ़ियाँ थी, उस पर जब मीना चढ़ती है तो वो लकड़ियों की सीढ़ियाँ काफ़ी आवाज़ करने लग जाती है, जिसकी वजह से मीना काफ़ी डर जाती है। बट अब डर का क्या ही करना है, अब तो उसी घर में ही रहना है, तो अब आदत हो जाएगी धीरे-धीरे। मीना ये सोच के ऊपर जाती है और सबसे पहले जब वो उस रूम में गई, तो उसे कुछ अजीब-सा महसूस हुआ। उसे अच्छा नहीं लगा कि ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो यहाँ पे काफ़ी अजीब-सा लग रहा है और काफ़ी अजीब-सा ही लग रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस रूम में। मीना ने ये डिनोट किया अपने बातों में और वो कहती है कि भाई, अब तो मैं यहाँ पे रहने ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अजीब-सा कमरा है। बट उसके मम्मी-पापा को जब उसने ये बात बताई, तब उसके मम्मी-पापा ने उसे कहा कि भाई, तू निकल जा। तुम मतलब गेट आउट। तुम बेकार की बातें कर रही हो, तुम अपनी बहन के साथ काफ़ी सारी भूत की मूवीज़ देखती हो। जी हाँ, उसकी बहन का नाम टीना था, जो कि भूत की मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद करती थी। दैट्स व्हाई उसके फादर ने उसे कहा कि तुम भूत की मूवीज़ देखना कम कर दो। देन फिर अब जब वो उस रूम में गई थी, तब तब से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना चालू हो गई थी। मतलब भूतिया एक्टिविटीज़। वहाँ पे ऐसा लगता था घर पे कि घर की रोशनी धीरे-धीरे कम हो रही है और वो एक डार्क प्लेस पे है। और फिर उसको लगता था कि एक चीज़ दूसरे जगह पे अपने आप ही मूव हो जा रही है। फिर कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें हमें नज़र आने लगती। अब हम लोग क्या करें? ये तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। ख़ैर, हम टीना को भी ये सब दिखने लग गया था इतने दिनों बाद। जब वो भी डिनोट करती है अपने बातों में कि मुझे भी एक ब्लैक शैडो रूम के सामने ही खड़े हुए दिखती है, और ख़ासकर हमारे रूम में काफ़ी डार्क प्लेस है, काफ़ी
नेगेटिविटी वहाँ पे फ़ील होती है, जबकि वो एकदम अकेला रूम है, तब भी ऐसा लगता है कि उस रूम में वहाँ कोई हमारे साथ है। ये सुनकर ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बात कर रहे हो भाई? ये कैसे हो सकता है? बट मीना के पेरेंट्स वही कहते थे कि भाई अब तुम लोग का बहुत हो गया, तुम लोग भूत वाली मूवीज़ देखना बंद कर दो। बट उस दिन के बाद से वो भूत या फिर वो शैडो दिखना बंद हो गई और बहुत दिनों तक नहीं दिखी। 1 महीना बीत गया था और फिर धीरे-धीरे ही बीतते-बीतते ठंड का महीना आ गया। बट ठंड के महीने में एक रात जब मीना और टीना सो रही थी, तभी रूम का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और जब मीना अपनी आँख खोलती है, तब उसे दिखता है एक शैडो या फिर एक आदमी या औरत, पता नहीं वो क्या था, पर वो हमारे कमरे के सामने से झाँक रहा था और ये सुनते ही सबकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ख़ैर, अब ऐसे-ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहे थे कि उसके पेरेंट्स को भी ये चीज़ें दिख रही थी। तो अब उन्होंने भी डिनोट किया एंड वो लोग भी कहते हैं कि भाई साहब अब तो हम लोगों को भी ऐसी चीज़ें दिखने लग गई है जो कि असल में एक्ज़िस्ट ही नहीं करती। पता नहीं हम लोग को ये सब क्यों दिख रहा था, बट हम लोग को दिख रहा था कि कोई ब्लैक शैडो हम लोग के बगल में सोया था। मेरी वाइफ़ मेरे सामने सोई थी और एक शैडो मेरे पीछे और मैं दोनों के बीच में सोया था, जिसके बाद मुझे काफ़ी अजीब-सा फ़ील हो रहा था, एक नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी। और एक रात जब मीना के पेरेंट्स नहीं थे और बस मीना और टीना ही थी, तब उन दोनों ने ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि भाई साहब वहाँ पे उनके सामने ही एक शैडो खड़ी है। तकरीबन 3 बजे के आस-पास उनकी जब आँख खुली, टीवी देख रहे थे वो लोग एंड जब वो लोग की आँख खुली, तब उन्होंने देखा कि वो शैडो उनके सामने खड़ी है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कर के उनके पास आती जा रही है। तो गाइस अब आप क्या करते? मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, या आप चिल्लाते या फिर आप बेहोश हो जाते या फिर आप वहाँ से भाग जाते? बट जो टीना और मीना थी, उन्होंने अपनी आँख कस के बंद कर ली और गॉड का नाम बार-बार प्रे करने लग गए और गॉड का नाम प्रे करते-करते उन्होंने जब वापस से आँख खोला, तब देखा कि वो ब्लैक शैडो वहाँ से गायब हो गई थी। टीना और मीना ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई और अब वो लोग भी इस बात को लेके सीरियस हो गए थे, क्योंकि उसकी मम्मी को भी अब ऐसा लगता था कि किचन में कोई बर्तन ज़ोर-ज़ोर से पटक रहा है, रात के 2 बजे करीबन। तो अब वो लोग इस बात को सीरियसली लेके जब वहाँ उसके हाउस कीपर या फिर बोले जिससे वो लोग हाउस खरीदे थे, उससे जब हम पूछते हैं तब पता चलता है कि भाई वो आदमी का रियल हाउस नहीं था। उस पर बस वो कोई आदमी उसे दिया था कि तुम उसे सेल कर दो इस हाउस को, बस और कोई बात नहीं। उस घर में एक लड़की जलकर मर गई थी, जिसके बारे में किसी भी नहीं पता था। वो काफ़ी तड़पी एंड काफ़ी झुलस गई थी वो। और वो कहती है कि तुम सबकी गलती थी, तुम सबने मुझे जलने दिया और वो माइल्डली इफेक्टिव हो गई थी। मतलब अब उसे काफ़ी भयंकर-भयंकर उसे मरने से पहले सपने आते थे और वो काफ़ी माइंड से वो थोड़ी-सी कमज़ोर थी, लाइक वो काफ़ी साइकोपैथ टाइप की थी। वो अपने हाथ को ही खुरचती रहती थी और बहुत ही खतरनाक थी वो। ख़ैर, अब मैं इस स्टोरी को यही डी एंड करता हूँ गाइज़। चलिए गाइज़, अब मिलेंगे अनदर वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।